मुक्ति पथ। Your search for the final truth ends here. गुड मॉर्निंग। गॉड मॉर्निंग में मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं कहा गया, मॉर्निंग कहा गया। मौन में इंग जुड़ा तो मौन इन एक्शन। मौन को जब हम क्रिया में लाते हैं लॉजिकल लगता है। ऐसा मौन जिससे शोर और शांति दोनों निकलते हैं वो तेज मौन होता है। ऐसी खुशी जिससे सुख और दुख दोनों निकलते हैं वो तेज खुशी है। ऐसा महाजीवन जिसमें जीवन और मृत्यु का खेल चलता है, ऐसा महाजीवन तेज जीवन होता है। तेज के साथ अनेक शब्द आप सुन रहे हैं और यह भी समझ में आ रहा है कि तेज शब्द के साथ अध्यात्म की कितनी सारी समस्याएं सुलझाई जा रही हैं। वरना इतने सारे शब्द हैं अध्यात्म के कि एक एक शब्द को समझाते जाओ तो उसी में ही समय चला जाए। मगर तेज के साथ तुरंत आप समझ जाते हो किस ओर इशारा किया जा रहा है। जो सत्य की खोज करते हैं उनकी दिक्कत क्या होती है। जब तेज शब्द नहीं था, वे एक शब्द सुनते हैं, फिर उसका अर्थ याद रखते हैं, फिर उसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द सुनते हैं, उसका अर्थ याद करते हैं, फिर तीसरा सुनते हैं, विश्वास सुना, आस्था सुना, श्रद्धा सुना, फिर उसके अर्थ बताए जाएंगे। विश्वास का अर्थ ये है, आस्था का शब्द थोड़ा अलग है, फिर श्रद्धा में थोड़ा अलग अर्थ है। पर्सन इतने सारे शब्दों को याद रखता है तब जाके कुछ बातें समझ में आती है। मगर तेज के साथ आप तुरंत समझ जाते। तेज विश्वास कहा यानी किस विश्वास की बात हो रही है, जो दो के परे है। जो दो के अंदर है वो सांसारिक विश्वास की बात है, जो बनते रहता है, टूटते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है। प्रेम है, नफरत है, आते रहते जाते रहते। तेज प्रेम जिसका ऑपोजिट वर्ड नहीं है, जो पार है, दो के पार। तो तेज शब्द सुनते ही आपको तुरंत इशारा पकड़ में आता है कि कहाँ संकेत किया जा रहा है। तो एक शब्द के निर्माण से कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तेजस्थान से जो निर्माण होता है उसी की पृथ्वी पर आवश्यकता है। विकास का अगला कदम लाने के लिए तेजस्थान के संपर्क में आना चाहिए। कुछ लोग बिना ज्ञान के भी तेजस्थान के संपर्क में आते रहते हैं। हर इंसान कभी न कभी तेजस्थान पर पहुंचता है। संगीत बजाने वाला संगीत बजाते बजाते तेजस्थान पर पहुंच जाता है, उसको खुद भी मालूम नहीं होता। इसलिए कई कलाकार लोगों को आप कहोगे जब कि चलो ज्ञान प्राप्त करने, वो कहेगा मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जब मैं टेंशन आता मैं अपना तानपुरा उठा के बजाता हूँ, मुझे समाधान मिल जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है, वो तानपुरा बजाते बजाते या जो भी कलाकार अपनी कला में गाते गाते, लिखते लिखते अपने तेजस्थान के संपर्क में आ जाता है, जहाँ से उसको समाधान मिलता है, समस्या का समाधान। मगर उसको खुद पता नहीं ये कैसे हुआ। उसको लगता है मेरी कला की वजह से हुआ। इसलिए इंसान कहता है संगीत ही मेरा ईश्वर है, मेरी कला ही मेरा ईश्वर है। ऐसी पंक्तियां आप सुनते हो। मगर हकीकत में क्या होता है, वे अपने तेजस्थान के संपर्क में आते हैं। यानी बाहर से कोई आलम्बन लेकर लोग तेजस्थान पर पहुंचते हैं। सीधे तेजस्थान पर जाने की कला अध्यात्म है। जहाँ आप कौन हो पता है, जहाँ आप जानते हो मेरा होना क्या है। शरीर की वजह से मुझे मेरा अनुभव होता है, मैं शरीर नहीं। शब्द वरदान बने
अभिशाप न बने। तो इस बात को समझते हुए हम लोगों की विचार सेवा भी सुनेंगे और कहीं पे भी नहीं अटकेंगे। उस मुस्लिम MSY ने जो बताया उससे लोगों को लाभ हुआ और फिर लोगों को क्लियर किया गया कि मुसलमान का अर्थ क्या है। जिसका एक में है ईमान वो मुसलमान, जिसका एक में है ईमान वो है मुसलमान। इस्लाम का अर्थ ही क्या? सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। ईश्वर की रजा पर राजी रहता है जो, वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है। जो ईश्वर की रजा यानी इच्छा पर चलता है वो इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा है। और फिर जो भी ये कर रहा है, जो भी ईश्वर की इच्छा पर चल रहा है, यानी वो मुसलमान है। तो कुछ लोगों को झटका लगेगा, हमको मुसलमान कहा, क्योंकि मुसलमान का अर्थ क्या पकड़ कर बैठे? एक जाति। मुसलमान शब्द का अर्थ खो गया, इस्लाम शब्द का अर्थ खो गया। और पता क्या चला? हर धर्म में तो यही बताया। किसी ने समर्पण शब्द यूज किया, तेरा तुझको समर्पण अर्पण। किसी ने कहा दाय विल बी डन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। किसी ने कहा जो हुक्म, जो हुक्म, मालिक का जो हुक्म। तो सभी ने तो एक ही बात कही, मगर शब्दावली अलग थी। किसी ने अरबी भाषा में कहा, किसी ने संस्कृत में कहा, किसी ने पाली में कहा। तो उसका अर्थ क्या? सत्य बदल गया? सत्य नहीं बदला। जब गहराई में जाओगे तो ये झगड़ा बंद हो जाएगा कि हम किस बात पर झगड़ रहे हैं। तू मुसलमान में, मैं हिंदू हूं। मगर हिंदू का अर्थ और मुसलमान का अर्थ क्या है? हिंदू का अर्थ है जो वेदों को मानता है, वेद को मानता है, यानी जो अनुभव को मानता है। वेद का अर्थ है अनुभव। अब यहां क्या कर रहे? अनुभव को महत्व दे रहे। सब तेजस्थान पर जा रहे, यानी क्या कर रहे? अनुभव को महत्व दे रहे। तो आप सब हिंदू हो गए। फिर कोई मुसलमान बैठा होगा, नाराज हो जाएगा, हमको हिंदू कहा। मगर अभी बुरा नहीं लग रहा है ना कुछ ये सुनकर? आगे क्या? मैं मुसलमान भी हूं, मैं हिंदू भी हूं, मैं सिख भी हूं, मैं ईसाई भी हूं, मैं सब हूं, या कुछ नहीं? कितने आसानी से कह पाए मैं सब हूं या कुछ नहीं? ये क्यों कह पाए? क्योंकि सभी का अर्थ समझा कि वही अर्थ है, खाली भाषा अलग अलग थी, इसलिए नए शब्दों का निर्माण हो गया। बात एक ही कही जा रही थी। कुएं से मत देखो, हेलीकॉप्टर से देखो, वहां से देखे, क्योंकि वहां से पूरी पिक्चर दिखती है। तो पूरी पिक्चर देखना सीखे, हेलीकॉप्टर से देखना सीखे। कोई पर्सन कहे आपको मुझे जल पीना अच्छा लगता है, पानी ठीक है, बट आई हेट वाटर, तो आप उसको क्या कहोगे? एक ही शब्द है, बोल क्या रहे हो? तुमको खुद नहीं समझ में आ रहा, उसको अर्थ बताओगे तो क्लियर हो जाए। अच्छा ऐसा अर्थ है क्या? तो फिर मैं मुसलमान भी हूं, मैं सब समर्पित करता हूं, मैं अनुभव को महत्व देता हूं, मैं हिंदू भी हूं, मैं सिख भी सीखता हूं इसलिए सिख हूं। जो भी सीख रहा है आज तो वो सिख है ना। तो किसी को बुरा लगा ये सुन के तुम सिख हो? जिस दिन आप सिख नहीं रहते उस दिन बूढ़े हो जाते। जिस दिन आप सिख नहीं रहते उस दिन बूढ़े हो जाते। सीखना बंद यानी बूढ़े हो गए। शरीर से कोई बूढ़ा नहीं होता। जिस दिन सीखना बंद होता है इंसान बूढ़ा होता है। तो सिख तो रहना ही है हर एक को। तो देखो सिख का अर्थ क्या था? गुरु का शिष्य, सीखने वाला, गुरु से ज्ञान लेने वाला सिख है वह। मगर अर्थ खो गया तो वो पर्सन एक ही शब्द को पकड़कर बैठेगा। मैं सिख हूं, मुझे जैन क्यों कहा? अरे जैन का अर्थ है क्या? जो मन को वश में करता है, जो मन को वश में करता है। आप मन को वश में कर रहे हैं तो जैन हो गए। तो पता क्या चला? पृथ्वी पर बहुत थोड़े लोग जैन हैं, पृथ्वी पर बहुत थोड़े मुसलमान हैं, पृथ्वी पर बहुत थोड़े सिख हैं, बहुत थोड़े हिंदू हैं। दिखाई तो बहुत देते ना, पर वो कहाँ हिंदू हुए हैं? क्योंकि कहाँ अनुभव पर रह रहे। अनुभव पर नहीं रह रहे तो हिंदू नहीं है। मानकर चलते, जानकर चलना है। तो जैन यानी जो मन को वश में करे, बहुत जो जागृत हुआ,
तो असली अर्थ पर जाएंगे तो वही अर्थ है सभी का। तीर्थंकर कहें, उसे मसीहा कहें, आत्म साक्षात्कारी पुरुष कहें, एक ही अर्थ है। मतलब लोग सोचते हैं हम कुछ अलग सुन रहे हैं, हमारा ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तो सिर्फ शब्दावली अलग समय की अलग थी, इसलिए आज इतना भेद लगता है, फर्क समझ में आता है, मगर फर्क नहीं है। जो भी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेगा उसको वही अनुभव मिलता है, कोई अलग अनुभव नहीं मिलता। बुद्ध को कोई अलग अनुभव हुआ था, महावीर को कोई अलग अनुभव हुआ, ऐसा नहीं है। गुरु नानक ने कोई अलग अनुभव प्राप्त किया, कबीर के पास कोई अलग अनुभव था, ऐसा नहीं है। सभी को वही अनुभव था, उसी को ही उन्होंने प्रस्तुत किया उस वक्त की शब्दावली में। वहां के लोगों को देखते हुए, अनपढ़ लोग बैठे रहेंगे तो अलग भाषा निकलेगी, पढ़े लिखे लोग होंगे तो अलग भाषा निकलेगी। कैसे लोग हैं सामने, उस तरीके से भाषा निकलती है। फिर वही भाषा लिख ली जाती है, उसी भाषा को आगे लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, उसका फायदा लेना बंद कर देते हैं, सिर्फ कर्मकांड रह जाते। तो फिर से उसको जागृत करके आज की भाषा में, लोक भाषा में दिया जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं थे, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आ गई आज तक जो हुआ। तो जैसे जैसे ये समस्याएं सुलझते जा रही है, आज के युग में संभावना बढ़ते जा रही है कि लोग शुद्ध धर्म क्या है समझें। धर्म का अर्थ स्वभाव, स्वयं का स्वभाव, जो अपने स्वभाव में स्थापित हुआ वो धर्मवान। तो सही धर्म का अर्थ समझते हुए आगे बढ़ेंगे और कुछ लोगों से विचार सेवा लेंगे और किसी भी जाति भेद में न अटकेंगे। हम तेज की समझ प्राप्त करते हुए चलेंगे, जो हैं वही रहें, उसमें तेज की समझ हम जोड़ेंगे। हम जिस भी राशि वाले हैं उसमें तेज राशि जोड़ेंगे, 13वीं राशि वाले बनेंगे। 12 राशियां है तो भाग्य वगैरह में न उलझते हुए, नहीं तो लोग न्यूज़पेपर में वही निकाल के पढ़ते, पहले ज्योतिषियों के चक्कर लगाते रहते हैं, उसमें कभी नहीं उलझे। कहना मैं तेज राशि वाला हूं, 13वीं राशि। तो न जाति में अटके ना राशि में अटके, राशि पकड़नी है तो 13वीं राशि पकड़नी है। तो इस तरह हम आज बातें को समझ रहे हैं और कुछ लोगों से विचार सेवा लेंगे कि उन्होंने आज तक कुछ अलग भाषा में बातें सुनी थी, आज कुछ अलग सुना, तो उनके साथ क्या हुआ, वे विचार सेवा देंगे, उनके नाम पुकारे जाएंगे, फिर वे शेयर करेंगे। धन्यवाद सर जी। मुस्लिम MSY शीला गोपी रजिया। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। पहले तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कुछ हो रहा है, कि आप यहाँ पे बैठे हो। तो अभी आप देखा जाए तो अभी मुस्लिम बांधव लोग वो जनरली ऐसे जो संगठनाएं होती है वहाँ पे आने से कतराते, क्योंकि कहते कि ये किसी धर्म के ओरिएंटेड होगा, ये होगा वो होगा। मुझे भी वो ज्वाइन करने से पहले यही भावना थी कि हाँ किसी धर्म ओरिएंटेड होगा, या तो तभी कोर्स के समय ही पता चला कि हाँ ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, कुछ तो ये अलग ही है। तो मेरी सिर्फ एक ही कंप्लेंट है इसके बारे में, मतलब बताना चाहूँगा अभी फ्रीली कि आप इससे पहले क्यों नहीं आए मेरे ज़िंदगी में। मतलब अभी तो मैं 25 साल का हूँ, तो 1/3 मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया है। देखो आप ऐसे बोलेंगे तो बाकी लोग क्या कहेंगे। तो मतलब 1/3 लाइफ तो ऐसे ही दिशाहीन घूमते हुए ख़त्म हो गया। तो हाँ यही एक कंप्लेंट थी। बाकी मैं काफ़ी मतलब ये तो बाकी का जो प्रवचन हुआ वो भी इम्प्रेस हुआ, बट मुझे ये अच्छा लगा कि आपके जो इस्लाम के बारे में विचार थे, जो एक स्पेशल प्रवचन दिया गया, हाँ। वो सुन के तो मतलब मुझे खुद ही मतलब उसके बारे में खुद ही जानकारी प्राप्त हुई। ये जो हज करना है, रोज़ा करना है, मतलब जो है एक तरीके का अलग सा फीलिंग हो गया कि हाँ ये यही मेरे तेज गुरु हो सकते हैं। यस। जैसे इनको एक कैसेट भी सुनाई गई थी, इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ। आपको भी कभी मौका मिले तो वो सुने, अभी दिक्कत नहीं आएगी सुनने में। सरशी ने हर धर्म पर प्रवचन दिए हुए हैं, प्रवचन संदेश कहा जाता है उनको। तो वो संदेश सुने और पता चलेगा कि सभी क्या कह रहे हैं। जब सभी सुन लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सभी वही बात कह रहे हैं, क्योंकि सोर्स में
जहाँ से उस धर्म की स्थापना हुई, शुरुआत हुई, वहाँ पर तो शुद्ध ज्ञान था, फिर शब्दों में लाकर कुछ चीज़ बनी, और आज लोग वो भूल जाने की वजह से मात्र कर्मकांड समझ लेते हैं। क्योंकि कर्मकांड दिए जाते हैं लोगों को एक साथ रखने के लिए, उस वक्त की ज़रूरत के अनुसार, मगर बाद में वे ही बंधन का कारण बन जाते हैं, लोगों के अंदर नफरत तैयार करवाने के लिए, और कई बातें जोड़ दी जाती है बाद में, लोग जो अपने स्वार्थ के लिए अपने धर्म में जोड़ देते हैं। तो आज जो क्लैरिटी हुई है उसको कंटिन्यू करेंगे और निमित्त बनेंगे कि हमारे साथ और जो लोग उठते बैठते हैं समय के साथ, समय देते हुए, जल्दबाजी में नहीं, धीरे धीरे हर एक को तेज की समझ मिले और समझ में आए कि यह कोई कन्वर्ट करने वाली बात नहीं चल रही, कन्वर्जन वाली बात नहीं चल रही। लोग सोचते हैं कि कुछ तो अपने धर्म में उनको लाना होगा, एक डर आता है। तो ऐसा कोई डर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सत्संग मुसलमानों के लिए नहीं है, न हिंदुओं के लिए है, न सिख ईसाइयों के लिए, ये है इंसानों के लिए। जो भी इंसान है वो आए। सिख MSI अमरजीत सिंह। इन सर श्री जी ने बहुत बढ़िया एक बात बताई कि सिख का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है जो सीखता है। मेरा ये अनुभव है यहाँ पर कि मैं भी शायद एक सिख हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखा। हमारी जो गुरबाणी है, सिख फिलॉसफी है, उसमें ये कहा गया है कि मन जीते जग जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जग को जीत लिया। जैसे सर श्री जी ने बताया था कि हमारा जो मन है उसमें विचार लगातार आते रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हम सब इसको ऑब्ज़र्व करते हैं। विचार जो हैं वो रुके कैसे? फिर जो इन्होंने बातें बताई हैं विचार के रुकने की, बहुत अच्छी लगी, और मैंने ये बातें ऐसे पहले कभी नहीं सुनी, तो इसके लिए मैं इनका थैंक्स करता हूँ। और अगली बात है, जो एक और बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हमारी गुरबाणी में भी है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम किया, जिसके अंदर प्रेम का अनुभव हुआ, वही परमात्मा को पा सकता है। मुझे बहुत यहाँ पर आके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो यहीं पर आके मैंने बहुत कुछ नया सीखा है। तो इसके लिए मैं सर श्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हैप्पी थॉट्स। सच्चे सिख कैसे बने, ये कैसेट भी सुनी थी आपने? हाँ हाँ, तो उस पर क्या कहना है? जो सीरीज़ मैंने आपकी देखी थी वो सिख जीवनी और साखियाँ थी, जो गुरु नानक देव जी की जीवनी पर आधारित थी। तो वो बहुत अच्छी लगी आपकी। जो बात यह है कि सच्चे सिख कैसे बने, वो सिख फिलॉसफी के अनुसार यही है कि जो लगातार कुछ ना कुछ अच्छा सीखता है और उस पर अमल करता है और अपने जीवन में उसे धारण करता है, वही सच्चा सिख है। हैप्पी थॉट्स। बाद MSY सुरेश कामले। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। जब भी मैंने पहली बार जब भी यहाँ आया, मैंने आपके एक CD वाशी सेंटर में देखी थी। तभी मैंने सोचा था कि आधुनिक लैंग्वेज में, आज के ज़माने की भाषा में सरश्री जो बता रहे हैं कुछ अलग है, एक दिन ज़रूर जाके सुनेंगे। तभी मैं महाआसमानी शिविर में जब भी आया और पहला सेशन जब भी अटेंड किया, अभी बताया कि श्रवण के माध्यम से आत्म साक्षात्कार होता है। तभी मैं मान ही नहीं पाया, हो ही नहीं सकता है, होगा भी नहीं, क्योंकि श्रवण से माध्यम से आत्म साक्षात्कार नामुमकिन मुझे लगता था। ये ध्यान धारणा से ही होता था, ये मेरी मान्यता थी। और जब ये 5 दिन पूरे हुए और जब भी मैं तेज स्थान पे जाता था, तभी ये अनुभूति भी हुई, आत्म साक्षात्कार भी हुआ। और जब भी मैं तेज स्थान पे जाता था तो मुझे ये एहसास होता था कि मतलब एहसास ही नहीं था, वो ना उसे सुख है ना दुख है। जब भी मतलब प्रज्ञा जागती थी, ऐसा लगता था कि आकार के रूप में निराकार है। जो आकार के रूप में निराकार जो सुना था, जिसे सुख दुख की संवेदना नहीं है,
ये वही शायद यही तेजस्थान है, इसकी भी अनुभूति आई। ये संवेदनशील या संवेदनहीन है, इसकी संवेदना होती ही नहीं है, इसका भी साक्षात्कार हुआ। बहुत से मैंने आध्यात्मिक इसमें जाता हूँ, हर एक आध्यात्मिक में अटेंड करता हूँ, जहाँ जहाँ जो जो भी मिलता है अच्छा मिलता है वो ले लेता हूँ। लेकिन सभी जगह जाता हूँ तो सभी को सद्गुरु कहा जाता है, लेकिन सभी सद्गुरु को जो भी देखता था सभी गंभीर धीर गंभीर ही होते हैं। लेकिन आपको सद्गुरु नहीं कहा के सरश्री जी कहा जाता है। और जब आप हंस के जो बात करती, जो आप में हंसे में जो बात है, वो हंसी को देख के सब आकर्षित हो जाते हैं। एक एहसास हुआ। हैप्पी थॉट्स। वहाँ लोगों ने भाषा सुनी, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख मुक्ति की अवस्था है। यहाँ आप सुनते हो आनंद है, आनंद का कारण है, आनंद प्राप्त करने का मार्ग है, आनंद प्राप्त की हुई अवस्था है। तो टोटली कुछ अलग आ जाता है। चीज़ वही है मगर उसको हम कहाँ से देख रहे हैं। 6 लिखा है, हम उसको 9 भी समझ सकते हैं, उसको नाव भी समझ सकते हैं। हम किस तरफ बैठे हैं, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, तो वो चित्र अलग दिखता है मगर कोई अलग चीज़ बताई जा रही है ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग शब्दों में अटकते हैं, जब तो बताया जाता है हास्य आनंद तेजस्थान से निकल रहा है अगर, तो वो आनंद की अभिव्यक्ति हो सकता है। कोई आनंद शब्द इस्तेमाल करेगा, कोई प्रेम शब्द इस्तेमाल करेगा, कोई अहिंसा शब्द इस्तेमाल करेगा। सभी के बताने का ध्येय एक ही है। तो इसलिए फिर ये सब बातें समझते हुए आगे भी कभी दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ये सवाल जवाब किए गए हैं। रायचंद शाह, जैन MSY। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मैं जैनों के पूरे भारत देश के पूरे मंदिरों में भगवान को ढूंढते रहा, कहाँ ही नहीं मिला। बहुत यात्रा की, बोले तो अंधेरे में यात्रा जो बोलते हैं, डोंगरे चढ़े, बहुत चढ़े, दिनों दिन तक उपवास किए, तो मुझे पता नहीं था भगवान मुझ में ही है और आप में है। यहाँ आके पता चला और मेरे मन को ही वश नहीं कर पाता था। जो महावीर फिर किधर मिले, मन को वश नहीं किया तो महावीर मिलेगा ही नहीं। और मुझे एक और कहना है कि मैं स्कूल चलाता हूँ, तो मुझे एक ऐसा कहना है कि भारत के अंदर गवर्नमेंट को एक रूल निकाल देना चाहिए कि टीचर को भर्ती करना है तो तेज फाउंडेशन का ये शिविर का सर्टिफिकेट है तो ही एडमिशन मिलेगा, नहीं तो टीचर्स नहीं भर्ती नहीं। हाँ यस, बढ़िया। यस, तो टीचर्स भी यहाँ कौन है, हाथ ऊपर करें जो बैठे हुए हैं। हाँ, तो आज वे लोग तो समझ पा रहे हैं, आगे उनके द्वारा और टीचर्स भी आएंगे। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है और उसकी रिजल्ट भी देखी जाएगी, इसका आनंद लिया जाएगा। ये अभिव्यक्ति में होने वाली चीज़ें हैं, मूल उद्देश्य पर सभी लगे हुए हैं, तो ये पैरेलली चीज़ें होते ही रहने वाली है। तो हर एक MSY के अंदर जो भाव आ रहे हैं वे व्यक्त कर रहे हैं, उन भावों को हम उसी दृष्टिकोण से देखें, हेलीकॉप्टर के एंगल से, कि कैसे तेजस्थान से विचार आते हैं और वे विचार पूरे होते हैं, वे हकीकत में तैयार होते हैं। तो वो सब तो आप देखेंगे ही। इस वक्त बाकी MSY जो शेयर करना चाहते हैं उनसे शेयर करवाएंगे। अब कुछ डॉक्टर और अलग प्रोफेशन के MSY है। डॉक्टर है पहले बौद्ध MSY और डॉक्टर है डॉक्टर अशोक जनावडे। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। सर श्री, आपसे बात करना एक ऐसे कल्पनातीत पलों से मैं गुजर रहा हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये पल मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहेंगे। मेरा सहज मन ये कहता है कि जो 5 दिन में जो मुझे जो ज्ञान मिला है उसके आगे कुछ प्रश्न रह ही नहीं जाता है कुछ पूछने के लिए, पर सत्य का जो ज्ञान मिला है उस सत्य को स्थापित करने के लिए सर श्री आपकी कृपा की आवश्यकता पड़ेगी। मैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और 6 महीने पूर्व मैंने एक बुक फेयर से आपकी बुक्स ली थी। मैं पिछले 25-30 सालों से किताबों का पढ़ने का मुझे शौक़ रहा है और इसी शौक़ ने मुझे आपके पास लाए। ईश्वर कहता है कि जब आप खोजी बनते हो तो ईश्वर एक मार्गदर्शक भेजता है, उस हिसाब से आप मेरे जीवन में मार्गदर्शक के रूप में आए। और सरश्री, मैं जो आपने शिक्षाएं दी हैं उसमें धर्म की कहीं कोई बात नहीं है। आपने जो बात की है ज्ञान की, वो उस वक्त की बात है जब धर्मों का निर्माण भी नहीं हुआ था, इसलिए धर्म तो आता ही नहीं है कहीं। जब धर्म शुरुआत भी नहीं हुई थी, आदमी ने सोचना भी शुरू नहीं किया था, ईश्वर जब जहाँ से उसने अपनी रचना की प्रकृति की, तब वहाँ से आपने शुरुआत की है, तो कोई दूसरे विचार तो कुछ प्रश्न ही नहीं है। और मेरे पास शब्द नहीं है
मैं कैसे संभालूंगा मैं इन शिक्षाओं को, उसके लिए आपकी कृपा की मुझे ज़रूरत पड़ेगी सर। हाँ, बढ़िया है। और डॉक्टर होने के नाते पेशेंट्स के लिए इस ज्ञान का महत्व क्या समझते हैं आप? पेशेंट्स के लिए ज्ञान, मैं सोचता हूँ कि वैसे तो हर इंसान के लिए, हर वर्ग के लिए, हर एज ग्रुप के लिए ये ज्ञान ज़रूरी है, पर यदि पेशेंट को ये ज्ञान मिलेगा, आपकी शिक्षाओं का उसको ज्ञान होगा, तो उसमें जो आत्मबल की वृद्धि होगी, तो मुझे लगता है कि उसको डॉक्टर की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं। वो अपने आत्मबल से अपने आप को जो समझ लेगा कि मैं कौन हूँ, तो उसके बाद में उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग उसकी जो है वो कम हो जाएगी। यस, इसका अर्थ है हर हॉस्पिटल में श्रवण स्थान होना चाहिए। जी जी सर जी। और हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड लगा होगा कि सिर्फ बीमार होने के बाद मत आओ, पहले भी आओ। आज तक किसी हॉस्पिटल के बाहर ऐसा बोर्ड नहीं रहता कि बीमार होने से पहले भी आओ, श्रवण स्थान पर सुनो आके कैसेट्स, ताकि तुमको बार बार आना ना पड़े। पहले ही सुनेंगे लोग, तो जो मन की वजह से होने वाले रोग हैं वे तो तुरंत स्टॉप होते हैं। मानसिक, क्योंकि इतने सारे रोगों में मानसिक ज़्यादा संभावना देखी गई है, तो वे तो रोग तुरंत समाप्त होते हैं और लोगों को ज्ञान मिलने लगता है जब। और डॉक्टर्स भी इसी समझ के साथ सेवा करते हैं पेशेंट की, कि वे एक ईश्वर की ही सेवा कर रहे हैं, तो उस वजह से जो रिजल्ट आती है। इसलिए पूछा कि डॉक्टर के एंगल से हम इन सब बातों को कैसे लें और कैसे और डॉक्टरों के लिए और संपर्क में आने वाले पेशेंट्स के लिए निमित्त बने कि वे इसका सही इस्तेमाल कर पाएँ। डॉक्टर अंजलि, आज तक जब तब तंत्र मंत्र उसके सहारे जो भी ज्ञान मिलता था वो प्राप्त किया। फिर प्रोफेशन मेडिसिन का होने के कारण धर्म वही है कि मानवता का धर्म है कि सेवा करना है सबकी। एक इच्छा ऐसी हुई कि किसी को बीमारी न हो, तो इस विचार से मानव शरीर में जो मनोरुग्ण होते हैं उसके हिसाब से मैंने काउंसलिंग का भी प्रशिक्षण लिया। तो काउंसलिंग में अभी मैं ज़्यादा हूँ, तो स्ट्रेस इतना भरा पड़ा है कि किसी में भी समर्पण की भावना नहीं है, किसी में भी एडजस्टमेंट की भावना नहीं है। जो भी लोग आते हैं उसमें स्ट्रेस ही स्ट्रेस होता है। मैंने जब ये प्रैक्टिस शुरू की थी काउंसलिंग की, तो 20 साल पहले की थी, तो तब लोगों को कहना पड़ता था कि आपकी जो ये अवस्था है उसे स्ट्रेस कहते हैं। मगर अभी सबको अवेयरनेस हो गया है कि ये सब स्ट्रेस है, तो अभी सब लोग स्ट्रेस है करके ही अपने पास आते हैं। मगर पहले ये अवस्था नहीं थी, स्ट्रेस है करके बाहर से कोई बताए तो उनको गुस्सा आता था, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, हमें कुछ हुआ नहीं है। मगर अभी लोगों को पता चलता है, अवेयरनेस बढ़ गई है कि ये स्ट्रेस है, मगर वो स्ट्रेस का निवारण कैसे करें उनका उपाय उनके पास नहीं होता है। तो उस हिसाब से अगर काउंसलिंग के लिए आए हैं तो उनके सेटिंग्स के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाता है। मगर अभी ये ख्याल आता है ये कोर्स अटेंड करने के बाद कि अगर सभी ने ये किया तो किसी को स्ट्रेस ही नहीं बचेगा, चलेगा, मेरी प्रैक्टिस बंद हो जाएगी तो भी। और ये भी रखे कि डॉक्टर्स कोई ये सोचे कि पेशेंट्स बीमार नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस का क्या होगा, पैसे का क्या होगा, क्योंकि उनके लिए फिर अगली अभिव्यक्ति आएगी। क्योंकि इतना कुछ करने के लिए है विश्व पर जो विकास की संभावना है, उच्चतम लेवल पर ले जाना है, तो एक लेवल से हम फ्री होते हैं तो अगला कदम आता है, अगली अभिव्यक्ति आती है। तो कभी भी आप फ्री नहीं होने वाले, कभी पेशेंट नहीं है तो हमारे पास काम नहीं है, फिर आप एक अलग जिम्मेदारी, क्योंकि आपकी लेवल खुद की बढ़ गई है, तो आप एक नए आयाम पर जाओगे, आगे की हेल्प कर पाओगे। आगे सिर्फ बीमारी से न्यूट्रल होना काफ़ी नहीं है, फिर उसमें स्वास्थ्य की कितनी संभावनाएं हैं, स्वास्थ्य के कितने आयाम है, उस तरफ ले जाएंगे। तो वो भी आगे बातें है ही, तो इससे तो फ्री नहीं होने वाले, सेवा से तो फ्री नहीं होने वाले, उसमें तो आनंद आप लेते ही रहेंगे। सर श्री, और एक बात, आपसे भी अभी ये 5 दिन में और ज्ञान बढ़ गया। ये अहंकार नहीं है, सचमुच में ये भाव है कि ज्ञान बढ़ गया, ध्यान भी बढ़ गया। अब जो हेलीकॉप्टर की बात आती है तो वो अंडरस्टैंडिंग और लिसनिंग और तेज सत्य के पास जो ले जाना था वो आपकी कृपा से हो गया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
टीचर MSY बूटे सचिन। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मैं सचिन बुटे हिंगनघाट तेजस्थान से हूँ। इसके पहले मैं विपश्यना किया करता था, मीन्स लगभग 10 साल पहले। थोड़े दिन तक प्रैक्टिस हुआ, उसके बाद छूट गया हो। लेकिन वो इसलिए छुड़ा, मेरे पेन होता था जब वो मेडिटेशन करते थे, आँखों को इधर देखो उधर देखो, तो मैं एकाग्र नहीं रह सकता था। और वहाँ पे समता करके, समता में रहने का बोलते थे। मैं उनसे पूछता था ये समता क्या है, तो वो ऐसा डिफाइन एक्सप्लेन उसका कर नहीं पाते थे। या फिर विचारों से सोच के समता लाना है, उसकी कोई स्टेट है या फीलिंग है, ऐसा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता था। उसकी वजह से थोड़ा तकलीफ होता था, लेकिन फिर भी बहुत प्रयास किया, उसके बाद में वो छूट गया। मेरे माताजी और भाई वो अभी लास्ट टाइम का एक करके गए थे शिविर, उन्होंने ही मेरा बुकिंग किया, टिकट निकाल के मुझे भेज दिया इधर। तो मैं अपने आप ही स्वयंचलित स्वयं घटित पद्धति से इधर आके और इधर से ज्ञान पाकर वापस जा रहा हूँ। तो ये कंप्लीट अभी विश्वास आ गया है, मेरे गुरु को जो मुझे मिलना था वो मुझे मिल गया है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ, और टीचर होने के नाते विद्यार्थियों के लिए भी कितना आवश्यक है ये तेज ज्ञान? किस उम्र से मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? टीचर को तो होना ही चाहिए, क्योंकि वही विद्यार्थियों को प्रॉपरली बता सकता है। हाँ। टीचर का रोल बहुत बड़ा है। हाँ। क्योंकि जो भी मान्यताएं बनती है वो स्टूडेंट्स की, वो मान्यताओं को बनाने में टीचर का ही बचपन से बहुत ज़्यादा हाथ रहता है। हाँ। एक तो फैमिली मेंबर है, सोसाइटी, और मैक्सिमम टाइम जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो टीचर के साथ रहते हैं। हाँ। तो ये कोशिश अपन कर सकते हैं। वो मैं करता था जब मैं मेरे टीचिंग में रहता था, तो मैक्सिमम मैं उनको वही देने की कोशिश करता था जो मैं सत्य खुद फील करता हूँ। लेकिन मेरे को ही पूरा मालूम नहीं था, तो अभी कंप्लीट मालूम हो गया, तो वो हिसाब से अपना जॉब करूँगा। हाँ हाँ, बढ़िया, धन्यवाद। हैप्पी था हैप्पी था सर, श्री प्रणाम। मैं वैसे छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और थोड़ी बहुत अभिलाष दास जी के प्रवचन सुने थे, कबीर साहब की कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, और कुछ रामायण सम्मेलन वगैरह होता है वहाँ कुछ जाते रहता हूँ। लेकिन ये बहुत सारी बातें तो खैर सभी बोलते थे, लेकिन यहाँ जब मैं आया, आने के बाद जब सिस्टम देखा, ये मुझे बहुत ही अनोखा लगा। किसी भी चीज़ को सिस्टम से अगर पकड़ा जाए, सिस्टम से चला जाए, तो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। दूसरी बात सर, मैंने जब अध्ययन करते करते देखा, आप पहला दिन का जब कोर्स चला, तो हमें सेकंड दिन कौन सा प्रश्न आने वाला है उसका उत्तर सेकंड दिन मिल जाता था। दूसरा दिन के प्रश्न सुनने के बाद कौन सा क्वेश्चन उठेगा वो तीसरे दिन मिलता था। यानी हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था पूछने के लिए। ये बड़ा सिस्टम है, मेरे बहुत बढ़िया लगा इसमें। लेकिन ये जो बातें हैं जो यहाँ चल रही है, उस बात को अपने और भी लोगों तक पहुँचाना, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व तो बनता है, काम बनता है। और मैं चाहता हूँ कि मैं वाकई अपने अधिवक्ता साथियों को भी यहाँ तक आप तक लाने का प्रयास करूँ। वकील अगर अदालत में लोगों से कसम खिलवाता है, तो नया नियम ये भी आना चाहिए कि मुजरिम गीता पर हाथ रखकर कसम खाए, उसके साथ साथ वकील और जज भी कसम खाएं कि वे जो कुछ सुनेंगे सत्य सुनेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। और कैदियों के लिए क्या श्रवण की व्यवस्था होनी चाहिए? कोई इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है, तो वे भी समझें कि हमारा रोल क्या है। लोगों को अगर अपराध से दूर करना है, तो किस आनंद से वे वंचित हैं, जिस वजह से वे अपराध की तरफ जाते हैं, वो आनंद उनको कैसे मिले, अपने अंदर ही कैसे मिले, उसकी व्यवस्था जितनी ज़्यादा की जाएगी उतना ही फर्क इस पर पड़ने वाला है। तो हर वकील, हर इंस्पेक्टर, हर फौजी, हर खोजी अपनी जिम्मेदारी ले, तो इन बातों पर बड़ा फर्क आ सकता है। इसलिए विचार सेवा ली जा रही है कि लोग अपने विचार रख पाएँ। अलग अलग सत्संग अटेंड कर कर आए हुए केथरीज है कुछ, उनमें पुराना मनोरमा। मैं मनोरमा बम्बई से आई हूँ।
5-6 साल पहले मैं टीवी के चैनल ऐसे घुमा रही थी, तो आप प्रवचन दे रहे थे, तो मैंने सुना कि क्या बोल रहे हो, तो विचारों के ऊपर आप अच्छी तरह से बोल रहे थे। तो और नीचे वो पट्टी जाती थी, उसमें आया पिंपरी गांव, तो मैंने कहा ये तो बम्बई से बहुत नज़दीक है, मैं ज़रूर इससे मिलूँगी। तो फिर तो इतने साल निकल गए, मैं ढूंढ नहीं पाई आपको, और पता नहीं मैं कैसे यहाँ पहुँच गई। तो अभी मैंने यहाँ पर जो शिविर किया, उस पर से मुझे पता चला कि मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, बस अस्तित्व मुझे यहाँ पर खींच के लाया कि एक बार देख के जिसके प्रेम में पड़ गई तो यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। और उनके शिविर करके मेरे मन में जो विचार था, तो पता भी चल जाए, बात खुल गई कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, अस्तित्व कर रहा है। तो ये एक बड़ी कड़ी थी मेरे जीवन में कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नॉन मैट्रिक हूँ, तो फिर भी मैं संतों की बात कैसे समझ सकती हूँ। और यहाँ पर तो विचार और दिमाग से बात चलती थी, तो भी मैं समझ पाई, तो बराबर समझ में आया कि वही कर रहा है। प्रणाम। आप सबके लिए है एक खुश खबर। एनलाइटन मास्टर तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक सर श्री जी को लाइव सुनने का सुनहरा मौका। सर श्री द्वारा विशेष संदेश, शानदार जीवन कैसे जिएं, हाउ टू गो बियॉन्ड यस एंड नो, माया की दलदल से आजादी कैसे मिले। रविवार 13 अगस्त 2023 सुबह 10 से 12 बजे तक। स्थान मनन आश्रम पुणे। यह विशेष प्रोग्राम ऑनलाइन भी होने जा रहा है, जूम और यूट्यूब के द्वारा। यह प्रोग्राम पूर्णतः फ्री है। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लोग विकारों पर विजय पाने हेतु हिमालय या जंगलों में तपस्या करके स्वयं को शुद्ध करते थे, मगर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे चारों ओर का संसार ही हमारी साधना स्थल है। तो इस आधुनिक साधना स्थल का लाभ कैसे लें और दमदार लक्ष्य के साथ हमारा जीवन कैसे सार्थक बने, यह जानने हेतु तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित महा आसमानी परम ज्ञान शिविर, इस 5 दिवसीय शिविर का लाभ लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान चैनल और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।